नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 नवंबर 2023। मार्केट बंद है, बलिभद्र पूजा की वजह से मार्केट बंद है और यहाँ पे एजुकेशनल चीजें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चार्ट पैटर्न, एक खास तरह का चार्ट पैटर्न मार्केट में कभी कभार बनता है, हर समय नहीं बनता है, वो कभी कभार बनता है। उसी चार्ट पैटर्न पर आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये चार्ट पैटर्न जब बनता है तो क्या सिनेरियो दिखते हैं, क्या सिनेरियो, क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है आने वाले समय में। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि मैं यहाँ एजुकेशनल वीडियो आपको बता रहा हूँ, चार्ट पैटर्न को स्टडी करने के तरीके को समझा रहा हूँ। एक पैटर्न को बना है, उस पर कभी कभार वो पैटर्न बनता है, लेकिन जब बनता है तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को रीड करेंगे और उस पैटर्न के हिसाब से उसके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट की भी चर्चा करेंगे। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करें। मेरे चैनल पर इस तरह के सैकड़ों वीडियो चार्ट पैटर्न स्टडी का पड़ा हुआ है, आप एक एक करके जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो स्टॉक आपके सामने में दिख रहा है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। क्या दिख रहा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चार्ट आपके सामने में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मैं पहले कुछ चीजों को ओपन कर लूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट है, क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है 112 रुपया। लगभग 7% की तेजी है। लास्ट टाइम बहुत बढ़िया तेजी रहा। कल के सत्र में बहुत अच्छा तेजी रहा, इसमें देखने को मिला। हाई लगा था 112.65, क्लोज 112 पर किया, यानी कि हाई इक्वल टू लगभग। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ है कि 112 रुपया 65 पैसा का हाई है, क्लोजिंग 112 पे किया, वो तो ठीक है। बहुत पहले इस पर कॉल भी दिया था, स्विंग कॉल्स, वो सारे टारगेट तो हम लोग के डन हो गए थे। और अब यहाँ पर से एक राउंडिंग देखिएगा, मैं भी जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना। एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसने बनाया था, क्लियर नजर आ रहा है। और ये पैटर्न लगभग 16 दिसंबर 2022 से लेके टेस्ट किया, ये 21 अगस्त 2023 के आसपास, और वहीं पर उसने रिजेक्शन ले लिया। देखिएगा फॉल हो गया यहाँ पर, साफ साफ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पर एक हाई बनाया, सेकेंड हाई यहाँ पे बनाया, उसको रिक्लेम किया उस हाई को, और उसके बाद रिजेक्शन का मोड ले लिया। रिजेक्शन का मोड लेने के बाद से दोबारा से एक यहाँ पर इसने राउंडिंग बॉटम छोटा सा बना और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। क्लियर हो गया। अब ये जो गया है ऊपर, तो ये आप ट्रिपल टॉप भी समझ सकते हैं ना। ये क्या हुआ? ट्रिपल टॉप, वन टॉप, टू टॉप, सेकेंड टॉप, ट्रिपल टॉप। तो डबल टॉप के बाद ट्रिपल टॉप, उसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद उसने एक हाई लगाया, ध्यान से देखें, बहुत ही जबरदस्त आपको नजर आएगा। अब इसने एक हाई लगाया, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक हाई पॉइंट इसने लगाया। ओके, हाई लगाने के बाद उसने क्या क्या क्लेम किया इस एरिया को, क्योंकि ये एरिया क्या एरिया था? ये एरिया था एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और ये भी रेजिस्टेंस एरिया था। तो अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सपोर्ट बन गया। जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है तो वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए इसने एक हाई लगा के वापस से नीचे की तरफ में आया और यहाँ पर रिक्लेम करके टेस्ट किया, टेस्ट से बाउंस किया, यानी कि इसने पक्का कर लिया कि हाँ ये सपोर्ट बन गया। ओके, सपोर्ट बनने के बाद इसने वापस से एक हाई लगाया उसी एरिया के पास जाने को, जो कि इसने लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था 4 अक्टूबर के बाद, एक हाई लगाया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके सामने में बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बना है। मैं कुछ चीजों को यहाँ पे मार्क करता रहता हूँ। एक लो पॉइंट है यहाँ पर, इस लो से फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके गया। तो मैं एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ले लेता हूँ और यहाँ पर से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ कि एक हाई यहाँ पे लगाया, ठीक है, एक हाई यहाँ पे लगाया। उस हाई के बाद एक लो लगा के रिक्लेम करके बाउंस करके ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर इसने उस लो को तोड़ के नीचे और एक सपोर्ट एरिया, जो कि प्रीवियस एक बॉक्स एरिया का रेजिस्टेंस हुआ करता था, उस एरिया का इसने सपोर्ट क्लेम किया। आप अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एरिया आपको सपोर्ट एरिया पे नजर आएगा। तो वहां पर से एक सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को रिक्लेम किया और वहां से इसने बाउंस करके ऊपर की साइड में गया। देखते जाएंगे, अभी मजा आएगा। और फिर नीचे की तरफ में एक रिजेक्शन मोड लिया, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से एक बाउंस किया और बाउंस लेके वापस अपने उसी हाई को क्लेम करने चला गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये किस तरह का पैटर्न बना है, ये किस तरह का पैटर्न बना है, आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। पेड़ पर उल्टा चमगादड़ कैसे लटकता है? चमगादड़ लटका हुआ देखा है ना पेड़ पर, किस तरह से लटकता है? अपने दोनों हाथों को पेड़ की डाली पे लटका लिया, ठीक है, ये पेड़ की डाली होगी और दोनों हाथों से इससे ऐसे पकड़ लिया, हाथ रहे या उसका पैर, और यहाँ पर उसका सर है
उल्टा लटका हुआ, और ये उसके वो पंख है ना, ये उसके क्या है, वो पंख है। तो ये उल्टा चमगादड़ वाला पैटर्न बन गया। कुछ लोग इसको हार्मोनिक पैटर्न वगैरह बोलते हैं। ये रेयर में बनता है, कभी कभार बनता है, हर वक्त नहीं बनता है ना। और ये जब पैटर्न बनता है तो इसके 2-3 संभावना होते हैं, प्रेडिक्शन होते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ से देखा कि ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो संभावना क्या था कि ये ऊपर भी जा सकता था, एक संभावना तो ये बनता है, क्लियर। तो दूसरा संभावना क्या बनता है कि नहीं जाएगा ऊपर, ये नीचे भी आ सकता है। तो हर जगह पे 2 पॉसिबिलिटी बनता है। स्टॉक मार्केट में वन वे कुछ नहीं होता, वन साइडेड कुछ नहीं होता कि गया तो फोड़ के निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बोलता है कि तुम वन साइड होता है, वो आपको बना रहा है, बहुत बड़ा वाला बना रहा है वो, ठीक है। ये हमेशा सान लीजिए, फिर वो आपको बना रहा है, को बनना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चला गया ऊपर, और यहाँ से चला गया नीचे, ऊपर भी जा सकता है नीचे, बिल्कुल मैथ समझिए, है ना। तो ये एक बार में ऊपर नहीं गया, नीचे आया, और ये एक दीवार था, मजबूत दीवार, इसको इसने एक बार ठोकर मारा, यहाँ से कमजोर हो गया, वापस नीचे आ गया, फिर दोबारा ठोकर मारा, और इस बार तोड़ के ऊपर की साइड में निकल गया। यानी यहाँ तो कमजोर कर चुका था, यहाँ तोड़ के ऊपर चला गया। अब यहाँ से आप समझिए कि जब ये उल्टा चमगादड़ बना तो यहाँ पर एक ठोकर मारा, यस और नो। जब ऊपर गया तो ठोकर मारा, चोट मारने के बाद नीचे आ गया, चोट मारने के बाद क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे आता है। अब ये नीचे जब आ रहा है, अब देखते जाइएगा ध्यान से, जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा वीक हो गया। ये जो दीवार है, ये जो पेड़ का डाली है, थोड़ा क्या हुआ, कमजोर हो गया ना। तो ये नीचे आ गया टकराने के बाद, फिर वापस नीचे आया, नीचे आके गया, वापस इसको ठोकर मार रहा है। तो क्या संभावना बनता है, दिमाग में सोचिए कि हो सकता है इस बार इसको ब्रेकआउट कर दे, हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर, ये पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हो सकता है यहाँ से ये तोड़ते हुए ऊपर की साइड में निकल जाए। एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, संभावना क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा वो सिद्धांत की संभावना क्या होता है, कितने परसेंट की संभावना है ये होने का, कितना संभावना वो होने, वो आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो ये एक संभावना, ये दूसरा संभावना प्रोबेबिलिटी है ना उसको, ये दूसरा संभावना है कि इसको टकरा के जैसे यहाँ से नीचे आता है, ये नीचे आ जाए। क्लियर है, संभावना नंबर 2। ओके, क्लियर हो गया। अब ये 2 संभावनाओं पे गेम होगा, ये इस 2 संभावनाओं पे खेल होगा। हो सकता है ये टकरा के नीचे आए, लेकिन इतना, जहां मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ वो समझाने के लिए बना रहा हूँ, हो सकता है ये इतना नीचे ना आए, हो सकता है ये इसी एरिया के पास, जो ये आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन फेज एरिया, हो सकता है यहीं तक आए, और यहां से देन ये फिर वापस चला जाए। समझते जाइए किस तरह से चार्ट को स्टडी किया जाता है। हम लोग जब बाय सेल देते हैं, कॉल सेल देते हैं, ये सारे, तो आपको क्या लगता है, तुरंत देखा तुरंत दे दिया, कैसे, तुरंत से रीड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो आदत हो चुकी है, वो अभ्यस्त हो चुका है चार्ट पे, इतने सालों से कर रहा हूं, तो वो देख के पता चल जा रहा है कि कहां पर से रिजेक्ट हो सकता है, कहां से बाउंस हो सकता है। ये चीजें आपको भी आ जाएगा अगर एक निश्चित समय के बाद, जब आप अब लगे रहेंगे ना चार्ट पर, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप भी आराम से कर पाएंगे। तो अभी आपको देखते जाएंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, और भी समझिए बात को। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। दवा खा लिया है ना, मुझे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता है, नर्व सिस्टम मेरा थोड़ा सा, दवा खाने के बाद नींद आने लगती है। तो अब नींद आने लगती है तो फिर उसके लिए पानी पीना पड़ता है बार बार, ताकि नींद दूर रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसी एरिया का, ये एरिया का जो कंसोलिडेशन फेज है पुराना वाला, ये फिर से दिखाता हूं मैं, ये वाला एरिया, ये जो कंसोलिडेशन फेज है, इस एरिया तक ही ये आए, क्योंकि ये एरिया जो है ना, अब यहाँ पे चूंकि कंसोलिडेट किया हुआ है, तो ये एरिया एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। ये एरिया क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। क्लियर है ना। चलिए, फिर यहाँ से ये आएगा, और हो सकता है ये सपोर्ट एरिया पर ये रुक जाए। तो अब इसका एक संभावना क्या बनता है, तो फिर उस संभावना के लिए एक लाइन लगाते हैं, ये लग गया कि हो सकता है यहाँ पर आके वो रुक जाए, और रुक जाए यानी कि वो प्राइस आ गया आपके सामने, सिंपल 103 पर प्राइस आ गया, और हो सकता है यहाँ से ये फिर ये बाउंस कर जाए और फिर इस एरिया पर चला जाए। तो अब आपके दिमाग में आएगा, देखिए बिल्कुल समझना है कैसे समझ, कि कैसे इसको निकाला जाए, कैसे इसको रीड किया जाए, कैसे इसमें रीड तो हो गया, कैसे इसमें लेवल निकाला जाए। तो आपके संभावना नंबर 1 पर चलते हैं, संभावना नंबर पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे चलते हैं। पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है ना, 1 नंबर पे चलते हैं कि ये डायरेक्ट ऊपर तोड़ के निकल गया। तब तो आपको पता है कि अगर डायरेक्ट ऊपर तोड़ के निकल रहा है
तो ये जो ऊपर का प्राइस आता है 113 से 14 रुपए, हम इसके ऊपर खरीदेंगे। एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि 114 के ऊपर जब वो क्लोज हो जाएगा तब हम उसको खरीदेंगे क्लोजिंग पर। क्लोजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, नीचे आ गया ना, अगर क्लोज हो जाता तो ऊपर भाग जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है। तो क्लोज हो गया तो हम ले लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि नहीं, यहाँ तो ये ब्रेक तो किया, ऊपर गया, लेकिन टकरा के वो नीचे ही ट्रेड करने लग गया, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, वेट कर लेते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 का। किसका वेट करते हैं, पॉसिबिलिटी 2 का, कि अब ये हो सकता है ये घूमते घूमते आए और इस जगह पर सस्टेन करे। 103 से लेके 105 वाला जो एरिया है, ये एरिया है 103 से लेके 105 वाला एरिया हो सकता है। तब यहां पर से पॉसिबिलिटी बनता है कि फिर बाउंस करेगा। तो जब 103 से 105, अब ध्यान से सुनिए, 103 से 105 ये वाला एरिया, फिर से मैं समझाता हूं, फिर बाद में कहेंगे कि नहीं समझ में आता। 103 से 105 ये वाला एरिया पे ये घूमता रहा, तो हमें नहीं खरीदना है, हम वेट करेंगे पॉसिबिलिटी नंबर 2 का। वेट करेंगे यहाँ पर कि ये 102 से 103 से 105 पर ये आ जाए। क्लियर है ना। कभी भी बाय होता है ना दोस्तों, बात समझिए, कॉमन सेंस यूज करना। जब भी बाय होता है ना तो नीचे से ऊपर की तरफ बाय होता है, ऊपर से जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब बाय नहीं होता है। बाय मतलब हमको नीचे से ऊपर जाना होता है, कम से ज्यादा की तरफ जाना होता है। जब स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है तब बाय नहीं करते हैं, बात समझिए। अब मैं बोल रहा हूं कि 103 से 105 के पास हम वेट करेंगे, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ लोग वहीं पे एंट्री मार लेंगे, आ रहा है तो ले लो। नहीं, यहाँ पर आके ये घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और घूमते घूमते यही वाला एरिया ये से पैक कर लेगा, बना लेगा। ठीक है। अगर ये घूमता हुआ नजर आ रहा है, 2-4 दिन 5 दिन यहीं पे सस्टेन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जितना दिन करना है करने दीजिए। यहीं के आसपास सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करते हुए अगर इस रेंज के ऊपर में निकलता है तब फिर यहां पर आपके पॉसिबिलिटी नंबर 2 का ब्रेकआउट माना जाएगा। तब इसका ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज का जो ऊपर वाला भाग आएगा उसके ऊपर खरीदारी बनेगी। जैसे मान लेते हैं 110 या 109 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रेंज अगर देख रहे हैं तो मैंने पेन से बना रहा हूं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, हो सकता है 106 ही का ही बने, हो सकता है 107 का ही बने। तो जो भी इस रेंज का हाइट बनेगा, उस हाइट के ऊपर निकलने के बाद फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 का एक ब्रेकआउट माना जाएगा, यानी 105 हो जाए, 106 हो जाए, 107 जो भी हो जाए, वहां पे आपकी एंट्री बनती है। क्लियर हो गया। चलिए, फिर अब ये हो सकता है कि ये स्टॉक यहां पर सस्टेन नहीं करके नीचे की तरफ यहां आ जाए, तब आपको वापस पॉसिबिलिटी नंबर 3 पर जाना होगा। ये स्टॉक अब वापस से यहां पर, चूंकि ये रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो हो सकता है वापस से इस एरिया पर ये आ जाए। तो इस एरिया का प्राइस कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 95 आ रहा है, तो हो सकता है ये 95 यानी कि 92 से लेके 95 के रेंज में ये आ जाए। देन यहां पर फिर आपकी एक एंट्री बनती है। क्लियर हो गया ना। यानी यहां से जब ये रुक करके इस तरह से जब ये बाउंस करने लग जाएगा तब एंट्री बनती है। तो इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है कि कहां पे एंट्री बनता है और कहां पे आपको स्टॉप लॉस होगा। अब मानते हैं कि आपने 100 पहला वाला पॉसिबिलिटी पर आते हैं कि 114 पर आपने एंट्री कर लिया। बहुत लोग बौला हो गए होंगे इसे सुन के कि प्राइस तो बताया, स्टॉप लॉस तो बताया ही नहीं। सुनिए, पूरा देखिएगा। तो मान के चलते हैं कि 114 पर पहला कंडीशन पे आपने बाय कर लिया, पहले ही कंडीशन पे क्लोजिंग हुआ और आपने एंट्री कर लिया, माने एंट्री हमारी बन गई पॉसिबिलिटी नंबर 1 पर 114 पर। तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनता है। क्लियर कट। पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ रेंज जो है वो बनता है। अब अगर आपने पॉसिबिलिटी यानी कि स्टॉप लॉस अगर पॉसिबिलिटी नंबर 1 के ऊपर ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 जो होगा आपका स्टॉप लॉस होगा। और पॉसिबिलिटी नंबर 2 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट, अगर अब ये वाला काम नहीं किया, 114 आपका ये वाला एंट्री नहीं हुआ, यानी स्टॉक यहाँ से रिजेक्ट करके पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्रिएट कर रहा है, और जब उसका ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर रहे हैं तब कहां पे आ गया, तब पॉसिबिलिटी नंबर 3 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फिर आपका ये एरिया स्टॉप लॉस बनेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बात, बहुत ही आसान है, समझिए। पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2 के बीच में जितने प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, जितने भी प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, वो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाता है, वो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाता है। क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 114 के ऊपर आपकी एंट्री हुई पहला कंडीशन, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 जो है आपका 102 से 3 रुपए का बनता है। तो इसमें रेंज कितना पॉइंट का बन गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 का डिफरेंस निकालेंगे, तो लगभग आपका बनता है
कितने पॉइंट का? 11 पॉइंट का, 11 3 14, ठीक है, तो 11 पॉइंट। तो आपका टारगेट जो होगा ना, फर्स्ट टारगेट, वो 11 पॉइंट का ही निकलेगा, यानी कि 114 प्लस 11 125, ये सिंपल हो जाएगा। अब अगर आपने पॉसिबिलिटी नंबर 2 के ऊपर एंट्री किया हुआ है, तब आपका स्टॉप लॉस तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 है यहाँ, तो इसका रेंज जो भी आ रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं 110 आ रहा है और यहाँ रेंज 95 आ रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 15 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो टारगेट फिर 15 पॉइंट का, यानी कि 110 प्लस 15 वापस 125। देख रहे हैं ना, घूम फिर के मैथ आ रहा है ना, बिल्कुल वैसे आ रहा है, वही चीजें होते रहेगा। क्लियर कट हो रहा है? इस हिसाब से समझ में आ रही? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है चार्ट को रीड करना। अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और रोज किसी 1-2 चार्ट को पकड़ के स्टडी करें, तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है आप भी एक अच्छे चार्ट रीडर बन सकते हैं, एक अच्छे चार्ट के लेवल को निकालना सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे सैकड़ों वीडियो पड़े हैं इस तरह के लर्निंग के, आप जाइए उसको देखिए, वॉच करिए, कमेंट करिए अगर पसंद आया हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।